आज जो हम तीसरी कुंडली लेके आए हैं फ्री कुंडली विश्लेषण में, ये चिन्मय बेरा जी की है। आप इनकी जन्म तिथि नोट कर लें, डिटेल्स नोट कर लें। इनकी जन्म तिथि है 7 फरवरी 2000। जन्म समय है इनका 8:15 रात के। हुगली वेस्ट बंगाल का इनका जन्म। इनकी जो कुंडली बनती है ये कन्या लग्न की बनती है और इनकी जो चंद्र राशि है वो कुंभ बनती है और इनका जो सूर्य लग्न है वो इनका बनता है मकर। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं क्योंकि बुध शनि को अपना मित्र मानता है। सूर्य शनि की राशि में, चंद्रमा शनि की राशि में और लग्न कन्या। तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है, कुंडली को प्लस पॉइंट मिलता है ये, क्योंकि आपका फिर संघर्ष अपने आप से ना रह के सिर्फ अपने जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आपको संघर्ष करना होता है। यानी कि एक तरीके से आपको समाज के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं चीज़ें पाने के लिए। मटीरियलिस्ट जो हमें जीवन चलाने के लिए चीज़ें चाहिए उसके लिए आप सिर्फ समाज से लड़ रहे हैं, अपने आप से नहीं लड़ रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि इनका लग्नेश जो है वो छठे भाव में बैठा है और ये अवयोग बनाता है तो ज़िंदगी में स्ट्रगल होगी। इनका पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है नीच का होके और ये छठे भाव का भी स्वामी है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग बनने से और पंचम भाव के स्वामी का नीच होने के कारण संघर्ष में इंक्रीज हो जाता है। तो संघर्ष अपने आप से करना नहीं है, सिर्फ चीज़ें पाने के लिए संघर्ष करना है, तो ये संघर्ष आसानी से कर लेंगे। वैसे भी जो कन्या लग्न के लोग होते हैं ये मैनेजमेंट स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं ये लोग और इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेते हैं, केयरिंग होते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये अपना जो इमोशंस है उसको शो नहीं करते, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये बहुत नीरस किस्म के इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इमोशंस इनमें होते हैं लेकिन ये शो नहीं करते क्योंकि पृथ्वी तत्व का लग्न है और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है वो लग्न का ही पड़ता है। दूसरा, क्योंकि इनका चंद्र राशि जो है वो कुंभ बनती है, तो कुंभ लग्न के लोग भी बहुत अपने आप में रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं और फिलोसफर होते हैं, सोचते ज़्यादा हैं और इस कारण भी ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलते और अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करते। अब जो इनके क्वेश्चंस हैं हम वो देख लेते हैं। इनके क्वेश्चंस हैं कि इनकी शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जॉब चेंज का कुछ योग है अभी हाल फिलहाल में या नहीं, इनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और मेंटल स्ट्रेस रहता है और सेविंग के लिए एक इन्होंने पूछा है। ये इनके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम इनके पहला प्रश्न, क्योंकि इंसान की अगर स्वास्थ्य सही होगा, हेल्थ सही होगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी हेल्थ के लिए ही और मेंटल हेल्थ के लिए ही पूछा है। तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो छठे भाव में बैठा है, चंद्रमा भी इनके छठे भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी इनका पंचम भाव में बैठा है केतु के साथ और जो 12वें भाव का स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य हमारी जनरल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जब भी सूर्य पीड़ित होता है तो हमारी जनरल हेल्थ वैसे ही डाउन रहती है। फिर जो इनका योग कारक ग्रह शनि है, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और पंचम भाव में सूर्य और केतु बैठे हैं। ये भी एक कारण बन जाता है इनकी खराब हेल्थ का। लग्नेश का संबंध छठे भाव से बनना, चंद्रमा का संबंध छठे भाव से बनना, ये भी रोग को बढ़ाने वाला होता है। तो सिर्फ एक योग या 2 योग देख के हम नहीं बोलते कि भाई ऐसा होगा ही, लेकिन इनकी कुंडली में हेल्थ को लेके इनके 3-4 योग ऐसे बने हुए हैं और इनके अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु जब भी अष्टम भाव में बैठेगा तो ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा
क्यों देगा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम? क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पे पड़ती है। दूसरे भाव से हम खाने पीने का देखते हैं कि आपके खाने पीने की हैबिट्स क्या होंगी। और गुरु जो ग्रह है ये खाने पीने के लिए बहुत प्रबल माना गया, मतलब कि खाने पीने का बहुत शौक होता है। तो गुरु का संबंध जब भी 2nd हाउस से बनेगा तो आपको खाने पीने का शौक होगा। अब मैंने आपको इनके लग्नेश का बताया क्योंकि वो 6ठे भाव में बैठा है, वो भी रोग को बढ़ाता है। रोग नहीं होंगे तो कर्जा हो जाएगा, कर्जा नहीं होगा तो शत्रु आपके तंग करने लग जाए। अब इनका जो दूसरा क्वेश्चन था शादी को लेके, तो शादी के सबसे पहले हम इनका 7म भाव की कंडीशन देख लेते हैं। इनके 7म भाव में मंगल बैठा है। मंगल तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा है, और जो इनका 7म भाव का स्वामी है वो अष्टम में बैठा है, यानी कि 7म और अष्टम के अंदर राशि परिवर्तन है। ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया, इसको हम विदुर योग भी बोलते हैं। इनके 7म भाव को पाप कतरी लगा हुआ है, क्योंकि इनके 7म से दूसरे घर में शनि बैठा है और 7म से 12वें घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इनका पाप ग्रह बना हुआ है, और बुध जब भी पाप ग्रह के साथ बैठता है तो पापी बन जाता है। तो इनका 7म भाव जो है वो एफ्लिक्टेड है, पाप कतरी में है। मंगल बैठा है, और मंगल कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए बहुत योगकारक नहीं होता। तो ये इनका स्थिति बनी हुई है। इनकी कुंडली में एक प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि मेल हैं ये, तो मेल की कुंडली में जो हम विवाह के लिए प्लैनेट देखते हैं वो शुक्र है, तो शुक्र इनका एफ्लिक्टेड नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो इनकी मैरिड लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए सबसे पहले, अभी तो इनकी उम्र 22 साल की है, तो इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शादी के लिए, इतनी जल्दी नहीं सोचना चाहिए। इनको सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप से तालमेल बिठाना चाहिए। पहले ये संघर्ष कर लें जितना इनको करना है, क्योंकि इनकी कुंडली में संघर्ष बना हुआ है। इनके जो तृतीय जो कर्मेश हैं वो भी 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, और 5म और 6ठे भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है नीच का होके, और तीसरी दृष्टि से ये कर्म भाव को देख रहा है, तो ये संघर्ष की स्थिति बना देता है। आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं ये मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है, तो इनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो डिस्प्यूट का कारण किसी भी मैरिड लाइफ में बनता है वो 2-3 कारण ही बनते हैं, उनमें से एक मेन कारण होता है पैसे की कमी। तो जब तक आप अपने काम में, अपने जॉब में अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक शादी जैसे रिश्ते को निभाने के लिए समय सही नहीं रहता। ये मेरी अपनी निजी राय है। और क्योंकि जब हमारे पास पत्रिका आती है तो हमको सबसे अच्छी सलाह देनी होती है। ये नहीं कि हमें अगर कुंडली में योग दिख रहे हैं या इनकी शादी के योग दिख भी रहे हों, तो भी मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि पहले आप अपने आप को समझ लें, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, उसके बाद ही शादी जैसा निर्णय लें। वैसे अभी इनके शादी के योग 1-2 साल तक नहीं है, एक छोटा सा पीरियड मिल रहा है अगस्त तक का, लेकिन उसमें इतनी जल्दी मेरे को लगता नहीं कि शादी हो सकती है। दूसरा, इनको शादी जो है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इनकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, लेकिन वो बहुत प्रबल नहीं है। इनको अगर लव मैरिज भी करनी है तो अपने घर वालों की उसमें राय लेके, उनका आशीर्वाद लेके ही करें, नहीं तो ये अरेंज मैरिज की तरफ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनका जो तीसरा क्वेश्चन था जॉब चेंज के लिए, और क्या मैं कोई और काम कर सकता हूँ। अभी ये केमिस्ट का काम करते हैं, तो इसके साथ या मैं कोई जॉब चेंज देख सकता हूँ, दूसरी फील्ड में देख सकता हूँ। वैसे तो इनके लिए केमिस्ट का काम अच्छा है,
क्योंकि इनके लाभ भाव से राहु का संबंध बना हुआ है, इनके 10वें भाव से शनि का संबंध बना हुआ है, इनके लग्नेश और जो लाभेश हैं वो 6ठे भाव में बैठे हैं, सूर्य भी इनके लाभ भाव को देख रहे हैं। ये सारे जो योग हैं ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड काम के लिए अच्छे हैं। मेडिकल लाइन में अगर ये ट्रेडिंग करना चाहें तो भी अच्छे हैं, और केमिस्ट जो ये काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है इनके लिए। दूसरा, अगर ये काम करना चाहते हैं तो उसमें ये लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि षटबल में जो मंगल है इनका सबसे दिग्बली ग्रह है, वो नंबर 1 पे है। जो इनका पंचम और 6ठे भाव का स्वामी है वो मंगल की राशि में बैठा है। चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मंगल इनके 10वें भाव को देख रहा है। तो ये सारे योग जो हैं ये लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लैंड एंड प्रॉपर्टी का साथ के साथ काम कर सकते हैं, सेल एंड परचेज का काम कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट का काम या मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी काम इनको सूट करेगा। इनका जो एक क्वेश्चन था सेविंग को लेके, सेविंग कैसे करें और क्या सेविंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इनकी सेविंग हो पाएगी, अच्छे से सेविंग हो पाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है। गुरु और शनि सेकंड भाव को देख रहे हैं, शनि अपनी उच्च को देख रहा है, और गुरु जब भी सेकंड भाव से संबंध बनाता है तो ये सेविंग को भी दर्शाता है। ऐसे लोग अच्छी सेविंग कर लेते हैं। और कन्या लग्न के लोग जो होते हैं ये बहुत इनकी अच्छी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं, टाइम को लेके नहीं, हर चीज़ को लेके इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। और द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो शुभ ग्रह है, और अब दिग्बली होके चतुर्थ भाव में बैठा है, तो भी ये सेविंग के लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स में, LIC में, इवन शेयर मार्केट में भी अगर ये जाना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म में जाएं, डे ट्रेडिंग में ना जाएं, ट्रेडिंग से बचें। ट्रेडिंग करेंगे तो उसके अंदर इनको थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ टाइम के लिए शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ये अर्न कर लेंगे। क्योंकि शनि और गुरु जब भी द्वितीय भाव से संबंध बनाए तो आपको लॉन्ग टर्म या ट्रेडिशनल मेथड्स में ही सेव करना चाहिए। तो ये इनका वो है। एक इन्होंने पूछा था कि मेरे ये वाला साल और जो अभी 1-2 साल गए हैं ये बहुत परेशानी वाले रहे हैं, ऐसा क्यों है। उसका कारण है क्योंकि इनकी चंद्र राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, और अब जो शनि का गोचर है वो कुंभ राशि में ही हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए ये वक्री होंगे, लेकिन फिर ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये एक पीक पीरियड है 7.5 का, तो ये प्रॉब्लम करेगा ही। और क्योंकि जो शनि है वो नीच का हो रखा है, अष्टम भाव में बैठा है, आपका 8th हाउस एक्टिव हो जाता है। 8th हाउस जब भी एक्टिव होगा तो वो परेशानी देगा। 8th हाउस जब भी एक्टिव हो तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सप्लोर करें। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश ना करें। जितना आप उनके पीछे भागेंगे उतना आप परेशान होंगे। बेटर होता है जब भी 8th हाउस एक्टिव हो तो आप वो पीरियड को जितनी शांति से निकाल सकें आप उसको शांति से निकालने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर आपने अपनी डोर जो है वो भगवान के हाथ पे छोड़ दी तो आप इस पीरियड से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस ज़रूर होगा, लेकिन मेडिटेशन बहुत, इस चीज़ के अंदर मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। कोई नग हेल्प नहीं करेगा, कोई क्या कहते हैं आप उपाय कर लें वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप दान पुण्य करते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये पीरियड आराम से निकल जाएगा। इस पीरियड में इनको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नए डिसीजन लेने से बचें। किसी बड़े से सलाह लेके ही डिसीजन को लें, और ये पीरियड 2-2.5 साल का पीरियड है तो निकल जाएगा। 7.5 उतरती हुई अच्छी होती है, कुछ ना कुछ दे के जाती है।
अपने जब ये चरम पे होती है, यानी कि जिस राशि के ऊपर होती है, जैसे अभी कुंभ राशि के ऊपर है, तो कुंभ राशि वालों को इस वक्त बहुत परेशान करेगी। लेकिन इस वक्त वो जो भी संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष का उनको, जब ये मीन राशि में शनि का गोचर होगा तो उनको फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ इस पीरियड को निकालना पड़ेगा। अब जो अगर इनको उपाय करने हैं, तो उपाय के लिए इनको, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए एक तो इनको अपनी दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ये अच्छा है। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और शिव जी को जल दें, क्योंकि 7:30 चल रही है, तो शिव जी को जल देना भी अच्छा है। बाकी अगर रत्न पहनना भी चाहें तो ये शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, ओपल या डायमंड पहन सकते हैं, लेकिन वो शादी के बाद ही पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो तब तक ये वाइट कलर के कपड़ों का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इनको फिर इनका जब वाइट कलर के कपड़ों का यूज़ करेंगे या क्रीम कलर के हल्के कपड़ों का, पिंक कलर के कपड़ों का यूज़ करेंगे, तो इनका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 9th हाउस के एक्टिव होने से इनको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। देवी माँ की पूजा कर सकते हैं। तो इनका ओवरऑल टाइम पीरियड सही चल रहा है, शनि का चल रहा है, शनि इनके योग कारक है, लेकिन क्योंकि शनि इनके अष्टम में बैठे हैं तो इनको प्रॉब्लम भी होगी, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनके अच्छे के लिए ही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम मिलेंगे किसी नए कुंडली के साथ। आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न दे सकते हैं, अपनी कुंडली दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाना चाहते, आपके घर परिवार में या आपके फ्रेंड्स वगैरह कराना चाहते हैं, तो उनको हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।